Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Dear students, today I will teach you past indefinite tense. Past indefinite tense के जो sentences होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो देखेंगे और कौन कौन से कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं वो देखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अ, जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में यानी कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के अंत में था, थी, थे, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे यानी कि ये सारे शब्द लगे रहते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, तो यहाँ पर या था लगा हुआ है ना। वह कल रात नहीं सोई, तो यहाँ पर ई लगा हुआ है, नहीं सोई। वे लोग यहाँ 10 मिनट पहले आए हैं। ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये आपको देखने से लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वो कैसे, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, उसमें नॉट लगाते हैं, बन जाता है डिड नॉट। इसे आप डिडंट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्शन लगा करके एपोस्ट्रोफी देकर डिडंट भी कर सकते हैं। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की पहली फॉर्म, उसका यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो डिड आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, ये आई फॉर इंटरोगेटिव है, एन फॉर नेगेटिव है, पी फॉर पॉजिटिव है। तो डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के द्वारा और एक डब्ल्यू एच वर्ड्स के द्वारा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया और कहाँ पर करना है और कहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का? तो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अगर शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाए, क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या शब्द आ जाए, जैसे क्या तुम वहां गए थे, क्या वह यहाँ आया था, तो यानी हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी स्टार्टिंग में ही अगर क्या शब्द आ जाए तो वह फिर हेल्पिंग वर्ब से बनता है। और अगर हिंदी सेंटेंसेस की शुरुआत अगर क्या से ना हो और बीच में डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड्स मीन्स वाई, वेन, वॉट, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा। वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब, वॉट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। तो ये सारे शब्द अगर बीच में आ जाते हैं, जैसे तुम वहां क्यों गए थे, तो यहाँ पर जो क्यों है शब्द है वो बीच में आया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो अगर बीच में आते हैं तो इनको फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स को रखते हैं और उसके बाद फिर जो एज इट इज जो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा जो बनाते हैं, डीड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, वैसे ही इसको रख देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कल बाजार गया था। तो यह एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस कहिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही इसी के नाम है, बोथ आर सेम। मैं कल बाजार गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है कल, ये इंडिकेट करता है कि यह एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यह बीते कल की बात हो रही है ना।
तो यहाँ सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट आई, और गया था के लिए हम लोग लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जाना की सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, वेंट होती है। तो आई वेंट, आई वेंट, अब कहाँ गया था, बाजार गया था। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, कब गया था, कल। तो यह एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कल के लिए हम लोग लिखेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम लोग देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस हो। तो वह कल रात नहीं सोई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वह कल रात नहीं सोई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कोई फीमेल है, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, सी। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डिड प्लस नॉट का यूज करेंगे। तो सी डिड नॉट, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट, या आप डिडंट भी कर सकते हैं, सी डिड नॉट। और सोना की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लेप, स्लीप, सी डिड नॉट स्लीप। और कल रात की इंग्लिश हो जाएगी लास्ट नाइट, सी डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन्स कल रात, यानी बीते हुए कल रात की बात हो रही है ना। तो सी डिड नॉट या फिर सी डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, वह कल रात नहीं सोई। वे लोग यहाँ 10 मिनट पहले आए हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपको देखने से लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें लास्ट में है लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट पहले, ये 10 मिनट पहले जो टाइम दे दिया गया, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। तो यहाँ टाइम दे दिया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे, या फिर दे पीपल भी कर सकते हैं आप। दे हो गया सब्जेक्ट, दे, दे। अब यहाँ आए हैं, तो आए हैं तो कम, केम, कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। दे केम, कहाँ आए हैं, तो यहाँ आए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी हियर, दे केम हियर। अब यहाँ देंगे टाइम, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। और पहले के लिए हम लोग लगाएंगे अगो, जो एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। अगो टाइम इंडिकेट करता है, ये बीते हुए समय को इंडिकेट करता है। अगो, बिफोर, है ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स बीते हुए यानी पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए और देखते हैं, और सेंटेंसेस देखते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स टाइम नहीं भी दिया रहता है, लेकिन एक्शन कंप्लीट होता है। वह बाजार क्यों गया था, वह बाजार क्यों गया था। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है, यानी उत्तर जो है, आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब WH वर्ड्स बीच में आ जाए तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं WH वर्ड के द्वारा इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर ये जो क्यों है इसी को सबसे पहले रखेंगे, वाई। ओके, वाई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, वाई डिड, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, इंग्लिश होगी ही, वाई डिड ही। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड ही गो, वह बाजार क्यों गया था, वाई डिड ही गो टू द मार्केट,
वाई डिड ही गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ओके। वाई डिड ही गो टू द मार्केट, वह बाजार क्यों गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो जो वर्ब्स होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था। देखिए आप यहाँ पे है ना, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है, क्रिया की जो बेस फॉर्म होती है, उसका यूज किया जाता है ना। वाई डिड ही गो टू दी मार्केट, वह बाजार क्यों गया था, वह बाजार कब गया था, वह बाजार वह बाजार कब गया था, वह बाजार कब गया था, है ना। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, लेकिन हम लोग सबसे पहले लेंगे ये जो टाइम दिया हुआ है, इसको हम लोग लेंगे, है ना। कब, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, ओके। तो कब को हम लोग सबसे पहले लेंगे व्हेन, व्हेन, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेन डिड ही गो टू दी मार्केट, व्हेन डिड ही गो टू द मार्केट, वह बाजार कब गया था। तो कब के लिए हम लोग लगाएंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, यानी जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और कहाँ जाने की बात हो रही है तो मार्केट, बाजार, तो टू दी मार्केट, ठीक है। कहीं जाने की बात होती है तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो व्हेन डिड ही गो टू दी मार्केट, वह बाजार कब गया था, ठीक है। तो ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच वर्ड से बने थे। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो पास्ट के पास्ट टाइम में हम लोग मतलब आदत के रूप में करते थे, जैसे हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शन, जैसे मैं वहां जाया करता था, मैं बचपन में उस जगह खेला करता था, तुम बचपन में यहाँ आया करते थे, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग जो है यूज्ड टू का यूज करते हैं। यूज्ड टू सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे मैं वहां जाया करता था, मैं बचपन में वहां जाया करता था, मैं बचपन में मैं बचपन में वहां जाया करता था, तो यह मेरी आदत थी, पास्ट की जो मेरी हैबिट थी उसको दर्शा रहा है ना। मैं बचपन में वहां जाया करता था, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे आई यूज्ड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वहां के लिए लगाएंगे देयर, यू आई यूज्ड टू गो देयर इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, मैं मेरे बचपन में वहां जाया करता था। तो इन माई चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। आई यूज्ड टू गो देयर इन माई चाइल्डहुड, मैं धूम्रपान किया करता था, तो मैं धूम्रपान किया करता था, वो हो जाएगा आई यूज्ड टू स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, तो इट वॉज माई हैबिट, यह मेरी आदत थी, ठीक है। तो ये पास्ट टाइम में जो हैबिचुअल एक्शन है उसको दर्शाता है, ठीक है। मैं बचपन में वहां जाया करता था, मैं धूम्रपान किया करता था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए एज सुन एज, यह एक कंजंक्शन है। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही या ज्यों ही, है ना, जैसे ही या ज्यों ही, या फिर टिल अनटिल, टिल
या फिर अनटिल। टिल या अनटिल ये भी एक कंजंक्शन है, ठीक है। यह भी एक यह भी एक कंजंक्शन है। टिल या अनटिल या फिर एज सुन एज का मतलब जैसे ही, और टिल या अनटिल का मतलब होता है तक, ठीक है, तक। तो यहां मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि ये जो कंजंक्शंस हैं, इनसे इनका यूज पास्ट टेंस में किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जब कोई एक्शन पास्ट में, एक एक्शन होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाता है पास्ट में, तब हम लोग एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई, तो एज सून एज आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, ठीक है। तो आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, जैसे ही मैं बाहर गया, एज सून एज आई वेंट आउट, यहाँ पे देंगे कॉमा, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक सेंटेंस और लगाएंगे इसमें, आई एज सून एज, ये कंजंक्शन है ना। तो एज सून एज आई वेंट आउट, इट स्टार्टेड रेन, इट स्टार्टेड रेन, यानी बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यह एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है और यह एक सेंटेंस है। यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। ये जो कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एज सुन एज, जैसे ही मैं बाहर निकला, एज सुन एज आई वेंट आउट, इट स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टिल अनटिल। टिल और जो अनटिल है, ये दोनों ही कंजंक्शंस है और ये प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। तो टिल और अनटिल का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। टिल जो है वो टिल जो है वो इनफॉर्मल है, और अनटिल जो है वो फॉर्मल है, यानी कि औपचारिक है। अनटिल जो है औपचारिक है और टिल जो है अनौपचारिक है। यानी अनटिल का यूज राइटिंग में ज्यादा किया जाता है और टिल का जो यूज है वो स्पीकिंग में ज्यादा किया जाता है, यानी बोलने में ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल, या फिर अनटिल लगा सकते हैं आप, टिल या अनटिल इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हो गया है ना, तो अंधेरा होने तक मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल और अनटिल इट गॉट डार्क, ओके। जब मतलब अंधेरा हो गया, तो अंधेरा होने तक मैंने अपने मित्र का इंतजार किया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अ, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो भी आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। टिल देन बाय बाय, ओके, थैंक यू।